तो हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति वो भी कक्षा 10 के लिए। तो चलिए जल्दी से प्रश्नों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक एक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे प्रश्न है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं, बस समझने की बात है। कराए त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। मैंने पहले से ही प्रश्न क्या कर लिया, लिख लिया। लिखने से ये होता है कि हमको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाता है और कुछ नहीं। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भी क्या है, समकोण है। तो एक त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ पर त्रिभुज ऐसे बना लीजिए, ए बी और सी, बी क्या है, समकोण है। देखिए जो समकोण होता है, यानी जो भी 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाली भुजा यानी ये वाली भुजा हमको कहलाती है कर्ण। इसको के से लिखते हैं। और ये जिस कोण की ये वाला कोण होती है, सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, यानी इसको एल से लिखते हैं। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार, यानी आधार को ए भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो जो दिया है ए बी दिया है, यानी ए से बी कितना दिया है, आधार 24, और बी सी यानी लंब दिया है 7। कोण हमको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यानी ए बी बराबर यानी 24 सेंटीमीटर, ये हो गया आधार। उसके बाद दिया है बी सी बराबर, तो बी सी बराबर आपका दिया 7 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया लंब। उसके बाद दिया है ए सी, हमको नहीं मालूम है, तो ए सी निकालना है। देखिए त्रिकोणमिति में अगर साइन सी कॉस सी किसी का भी मान निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, इन सभी भुजाओं का मान ज्ञात होना चाहिए, कौन भुजा कितने सेंटीमीटर की है, तभी हम निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते। तो भुजा निकालने के लिए सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि मतलब कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण नहीं मालूम है, मत रखे, लंब रखा है 7 का स्क्वायर प्लस आधार 24 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 7 यानी 49 हो जाएगा, और ये आधार हो गया 576। 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625। 625 किसका स्क्वायर है, तो 625 स्क्वायर है 25 का, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी कर्ण का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण हमारे यहाँ पे लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो भी प्रश्न है। पहला कह रहा है कि हमारा साइन ए और कॉस ए। तो देखिए आप ऐसे लिख लेंगे एक बार तो समझ में आ जाएगा आपको, लाल बट्टा कक्का, ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। तो साइन ए यानी हो जाएगा हमारे पास साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान है 7 और कर्ण का मान निकाले हैं 25। दूसरा कह रहा है कि कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार हमारे पास है ही, कॉस ए बराबर हो जाएगा, आधार है 24 और कर्ण आया है 25, ये हमारे पास हो गया। पुनः क्या पुनः देख लीजिए, पुनः में हो गया हमारा। अब हमको निकालना है साइन सी कामा कॉस सी। देखिए सी की बात कर रहा है, एक और त्रिभुज बनाइए, थोड़ा सा बदलेगा इसका, और कुछ जिस कोण की बात कर रहा है, ये ए बी और सी है, तो जिस कोण की हम बात करते हैं ये वाला, तब इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। तो लंब हो गया क्या 24, और ये हो जाएगा आधार, तो आधार हो गया 7, कर्ण वही रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, वही रहेगा 25, ठीक है ना। तो बस रख देंगे, तो साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। तो साइन सी का मान हो गया, लंब का मान इसमें क्या है, लंब का मान 24 और कर्ण का मान 25। फिर इसके बाद कॉस सी, यानी कॉस सी बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस सी का मान यहाँ पर निकल गया। आधार का मान क्या है, आधार का मान आया है या इसमें 7, कर्ण कितना हो गया है 25। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न सॉल्व होगा। अब दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा कि आकृति में
इतना में टेन पी और कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या किया पहले से हमने लिख लिया है, आकृति बस बना लीजिए फिगर का। फिगर दिया है हमारे पास, ये है फिगर, ये फिगर है हमारा पी क्यू और आर, ये समकोण है। बाकी ये 13 सेंटीमीटर दिया है, ये 12 सेंटीमीटर दिया। चलिए कोई बात नहीं, जो दिया है उसी से हम आकृति में इसका मान निकालना है, 10 पी का और कॉट आर का निकालना है। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में यानी पी और क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी और आर बराबर 13 सेंटीमीटर। हमको क्यू आर नहीं दिया, ये निकालना है। तो देखिए अगर ये है सीधा है तो इसको मान लेते हैं लंब, और इसको मान लेते हैं कर्ण, और इसको आधार। तो आधार हमको निकालना, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, लंब यानी 12 का स्क्वायर प्लस आधार ए का स्क्वायर, 169 हो जाता है 13 का स्क्वायर, 144 12 का। तो ऐसा इसको इधर ला दीजिए तो जो 169 माइनस 144 बराबर ए का स्क्वायर। तो इसमें से जब घटाएंगे तो 25 बचेगा, तो ये हो जाएगा ए बराबर, यानी ए किसका स्क्वायर है 25, 5 क्या है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो हमारे पास ए बराबर क्या मिल गया 5, ए बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आधार का मान हम लोग क्या निकाल दिए यहाँ से 5। अब चलिए जो प्रश्न कर रहा है उसके हिसाब से रखिए। अब प्रश्नानुसार तो प्रश्न कर रहा है हमारे पास 10 पी माइनस कॉट आर। तो देखिए 10 यानी 10 अगर ले रहे हैं ये वाली भुजा, 10 पी की बात ले रहा है तो ये वाला लेंगे तो इसके सामने वाला ये वाला लंब हो जाएगा हमारे पास, और ये वाला आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। देखते हैं तो 10 बराबर होता है यानी 10 पी, तो 10 पी बराबर होता है 10, यानी अभी बताए थे तो ये वाला कॉलम होता है 10 का, तो लंब बटा आधार। तो लंब हमारे पास कितना आया है, लंब आया है 5, तो हो जाएगा 5 बटा आधार हो गया 12, क्योंकि कॉट आर यानी ये वाला कोण रहे हैं तो अब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो कॉट आर बराबर जस्ट इसी का उल्टा होता है, क्या होता है, ये हो जाएगा आधार बटा लंब। तो इसका मान यहाँ पर हो जाएगा आधार का मान, यानी ये कोण ले रहे हैं तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो आधार का मान हो गया यहाँ पर 5 और लंब का मान 12। लिखेंगे पुनः 10 पी माइनस कॉट आर। तो 10 पी का मान आया 5 बट्टा 12 और माइनस 5 बट्टा 12, दोनों से दोनों कट गया, यानी हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अब चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए। कोई बात नहीं है, ये और आसान है, इसको हमने क्या कर लिया पहले से ही लिख लिया है। चलिए देखिए भाई साइन ए बराबर 3/4 और कॉस ए और टेन का मान प्रकलित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो साइन ए बराबर 3/4। हम जानते हैं 3/4 यानी साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान कितना हो गया 3, देखो लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4, कर्ण का मान 4। हमको आधार निकालना है, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ दिया है 4 का स्क्वायर, लंब दिया है 3 का स्क्वायर और आधार हमको निकालना है, तो हो जाएगा 16 9 प्लस ए स्क्वायर। इसको भेज दो इधर तो क्या हो जाएगा, इसको जब इधर भेजेंगे तो 16 - 9 बराबर ए का
स्क्वायर, तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7। क्या बचेगा? 7 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे 7। ये हो जाएगा 7 बराबर ए स्क्वायर, और 7 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 7 का स्क्वायर, तो कट गया। तो इसका मान यहाँ पर क्या आ गया? अंडर रूट 7, यानी ए बराबर रूट में 7। अब चलिए प्रश्नानुसार किसका मान हमको ज्ञात करना है? कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए, ऐसे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कॉस ए बराबर होता है लाल बट्टा कक्का, याद कर लीजिए, को आधार बट्टा कर्ण। क्या लिखेंगे? आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस ए का मान, आधार हमने क्या इसमें दिया था? आधार हमने निकाला था √7 और कर्ण का मान 4। ये पहला हमारा आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है tan ए का, तो tan ए बराबर क्या हो जाए? लंब बटा आधार, तो लंब बटा, तो लंब का मान कितना है? 3 है, आधार का मान क्या निकला है? √7। ये हमारा हो गया tan ए का। अगला प्रश्न चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि यदि साइन ए बराबर, ये तो चौथा, कॉट 15, और तो ये देखो कॉट 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सीक ए का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, फिर से हमने क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ये दिया है, देखिए ये जरूरी है, नहीं लिखेंगे प्रश्न में क्या दिया है तो क्या होगा कि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो लिखें 15 कॉट ए बराबर 8, 15 को इधर भेज दो, यानी कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 8/15, यानी कॉट ए बराबर क्या होता है? देखिए जो ये होता है ना tan, इसी का उल्टा का होता है, तो लंब बटा क्या हो जाएगा? आधार है, लंब बटा आधार है, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। यानी आधार बराबर दिया है 8 और लंब बराबर, तो हमको कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कहता है कर्ण का स्क्वायर, क्या? कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये कर्ण हमारे पास नहीं है, तो कर्ण का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, लंब दिया 15 का स्क्वायर और आधार दिया है 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 9, 6 2 8, 2 का 2 ही हो जाएगा। 289 किसका स्क्वायर है? तो 17 का है। किसका है? 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो के बराबर 17, यानी कर्ण हमारे पास कितना आ गया? कर्ण आ गया। अब जिसका मान कह रहा है उसका मान लिख दीजिए, लिखेंगे अब तो किसका मान पूछ रहा है? तो साइन ए का। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो साइन ए लंब का मान कितना है? तो 15 और कर्ण का मान 70। यह हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है सीक ए। तो सीक हमेशा कॉस का उल्टा होता है, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, तो कर्ण, यानी सीक ए बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का मान कितना आया है? 17, आधार कितना दिया है? तो आधार इसमें है 8, तो ये हमारा दूसरा हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे? प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सेम अब चौथा प्रश्न, इसमें हमने चौथा प्रश्न पहले से ही लिख लिया। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रति, यानी सेक थीटा का मान दिया है और बाकी साइन कॉस टेन है ना, कॉट, उसके बाद कोसिक का हमको क्या करना है? सभी का निकालना है। तो लिखेंगे दिया है, यानी सेक थीटा बराबर 13/12, यानी सेक थीटा बराबर होता क्या है? तो सेक थीटा किसका होता है? कॉस का होता है, तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, ये हो जाएगा। यानी के का मान दिया है 13 और आधार का मान दिया है 12, हमको लंब निकालना है, निकालेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये हो गया
कर्ण का स्क्वायर हमारे पास 13 का स्क्वायर, लंब हमको नहीं मालूम है, एल का स्क्वायर प्लस आधार है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर नहीं मालूम है 144। इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर लंब का घटेगा तो इसमें से आएगा 25। तो 25 यानी लंब का स्क्वायर 25 यानी 25 5 का स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारे पास लंब का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर करें लंब बराबर 5 सेंटीमीटर। अब जिसका जिसका मान कह रहा है निकालने के लिए उसको रख दीजिए लाइन से, उसके बाद निकालिए। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा का, तो होता है लंब बटा कर्ण। उसके बाद दूसरा क्या निकालेंगे हम लोग, कॉस थीटा का, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तीसरा होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और उसके बाद चौथा कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान होता है जस्ट इसी का उल्टा, कॉट थीटा का मान होता है आधार बटा लंब। उसके बाद एक और हमारे पास बचता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा, तो कर्ण बटा लंब। रखते जाइए जिसका जिसका जो मान है। इसका मान क्या रहा है, लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का मान इसमें दिया था 13। इसका कितना हो जाएगा आधार, तो आधार का मान इसमें था 12 और कर्ण का मान कितना आया 13। इसका क्या हो जाएगा, यानी लंब का मान है 5 और आधार का मान है 12। इसका क्या हो गया, यानी आधार का मान 12 और लंब का मान 5 और फिर यहाँ कर्ण का मान 13 और लंब का मान 5। तो यह हमारा क्या हो गया, ये सारे एक साथ हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। तो आगे चलकर अब